हेलो दोस्तों, पार्ट नंबर 2 में आपका स्वागत है। पार्ट नंबर 1 हमने कर लिया था, ठीक है। पार्ट नंबर 2 में थोड़ा जल्दी लेके आ गया हूँ, ठीक है। कोशिश करना पहले पार्ट नंबर 1 अच्छे से कर लेना और जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका आंसर मुझे दे देना, ठीक है, ताकि मुझे लगे कि आपको जो पार्ट नंबर 1 है वो अच्छे से समझ में आ चुका है, ठीक है ना। तो पार्ट नंबर 2 में देखो, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है वहां से स्टार्ट करेंगे और वहां पे लिखा हुआ है एक अर्थव्यवस्था में सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, जिसको हम कहते हैं एमपीसी, क्योंकि उपभोग लिखा है तो सी यानी कंजम्पशन यूज होगा, ठीक है। कितना दिया हुआ है? 0.75 दिया हुआ है। यदि निवेश में 500 करोड़ की वृद्धि होती है, ठीक है, तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.75 है और निवेश में वृद्धि दे रखी है 500 करोड़, यानी हमें जो दिया हुआ है निवेश में वृद्धि हमें दे रखी है, यानी डेल्टा आई हमें दे रखा है। कितना दिया हुआ है? 500 करोड़ दिया हुआ है, ठीक है ना। तो कह रहा है आय तथा उपभोग व्यय में वृद्धि बताओ। तो हमें क्या बताना है? एक तो आय में, आय मतलब राष्ट्रीय आय की बात कर रहा है, आय में वृद्धि, ठीक है, एक तो हमें ये निकालना है और दूसरा हमें उपभोग में भी निकालना है। इस बार हमें बेटा क्या निकालना है? उपभोग में वृद्धि निकालना है। इसका मतलब डेल्टा सी। देखो, वृद्धि या कमी लिखेगा तो डेल्टा तो लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि परिवर्तन जब भी लिखता है, परिवर्तन मतलब वृद्धि या कमी लिखेगा तो डेल्टा तो लगाना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया क्या है? इस क्वेश्चन में हमें दिया था सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.75, वो हमें दिया था। और हमें दिया हुआ था यदि निवेश में 500 करोड़ की वृद्धि होती है, यानी हमें निवेश में वृद्धि 500 करोड़ दिया हुआ है, तो तब आय तथा उपभोग व्यय में वृद्धि की गणना कीजिए। तो आय में वृद्धि डेल्टा वाई हमें निकालना है और उपभोग में वृद्धि यानी डेल्टा सी हमें निकालना है। क्लियर है? ये हमें क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम बोलेंगे हमें इन तीनों में से के का कौन सा फॉर्मूला हमारे सामने लग सकता है। तो हमने बोले देखो एमपीसी में गिवन है, तो हम पहले वाला फॉर्मूला, ये दूसरे नंबर का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, के इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी, ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। तो 1/1 माइनस एमपीसी, एमपीसी की वैल्यू कितनी है? 0.75, यानी 1/0.25 बचेगा। तो 100/25, तो 25 चौक 100, तो के की वैल्यू कितनी आ गई? के की वैल्यू आ गई आपकी 4। के की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 4। यहां तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि के की वैल्यू 4 सीधे सीधे आपका निकल रहा है। यहां तक निकलने के बाद जैसे हमने के की वैल्यू निकाली, उसके बाद हमने के का दूसरा फॉर्मूला लगाया जो हमारा है डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई। तो हमने ये 4 निकाल ही दिया था। डेल्टा वाई मुझे निकालना है, डेल्टा आई मेरे को दे रखा 500, तो डेल्टा वाई कितना निकल जाएगा? 500 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 से, तो ये आ जाएगा 4×5 यानी 2000 करोड़ रुपए। तो हमें आय में वृद्धि भी निकल गया। आय में वृद्धि कितना आ गया? 2000 करोड़ रुपए। आप लगा देना, यहां तक समझ में आ गया। तो दूसरा पोर्शन भी समझ में आ गया, यानी हमारा ये निकल गया आय में वृद्धि। उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ा? पहले के निकालना पड़ा। अब हमें निकालना है उपभोग में वृद्धि। अब डेल्टा सी आता किस फॉर्मूले में? तो मैंने आपको पढ़ाया था एमपीसी का फॉर्मूला, मैंने आपको एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला पढ़ाया था जिसमें मैंने बताया था डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई होता है ना। अब एमपीसी क्या होता है हमारा? एमपीसी हमें दे रखा है 0.75, जिसमें डेल्टा सी मुझे निकालना है, डेल्टा वाई मेरे को दे रखा है 2000, अभी मैंने निकाला है 2000, तो 2000 यहां भेज देता हूं। तो डेल्टा सी की वैल्यू क्या निकल जाएगी? 2000 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, किसके साथ? 0.75 के साथ। तो डेसिमल हटाया, 2 जीरो नीचे, 2 जीरो से 2 जीरो गई, तो 20 इंटू 75, तो डेल्टा सी की वैल्यू कितनी आ गई? ये आ जाएगा 75, यानी आ जाएगा 150, यानी 1500 करोड़ रुपए। तो रुपए आप लगा देना 1500, ये रुपए यहाँ लगा देना ऐसे, ठीक है। तो 1500 करोड़ रुपए आ गया आपका डेल्टा सी, यानी उपभोग में परिवर्तन। समझ में आ गया? तो इस तरह से मैंने क्या करा? सॉल्व कर दिया। से नोट डाउन करो फटाफट से। अब आगे देखिए ध्यान से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है। अब तो आपको समझ में आ ही गई होंगी क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, ठीक है ना। इसमें लिखा है किसी अर्थव्यवस्था में आय में 10,000 से वृद्धि होने पर, ठीक है ना। इसका मतलब आय में वृद्धि, अब तो शॉर्टकट लिख दूं अब तो मैं, ठीक है ना, सीधा डॉट शॉर्टकट लिखते हैं। डेल्टा वाई हमें दिया हुआ है कितना? 10,000 से वृद्धि होने पर निवेश व्यय 1000 से बढ़ जाता है, तो इसका मतलब हमें डेल्टा आई दिया है 1000। यहां तक समझ में आ गया। कह रहा है निवेश गुणक निकालो, यानी के की वैल्यू निकालो। तो डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई, अकेला ऐसा फॉर्मूला है जिसमें वाई ऊपर आता है ना। तो क्या आएगा हमारा? 10,000 डिवाइड बाई 1000, आंसर आ गया 10। कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद सीमांत उपभोग प्रवृत्ति निकालना, इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा? 1/1 माइनस एमपीसी, ठीक है। यहां पे हम 10 रख देंगे इधर,
1 अपॉन में 1 माइनस एम पी सी, इसको इधर रख देंगे तो 10, 1 अपॉन में 1 माइनस एम पी सी इजगल टू 1। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, ठीक है, अब ये 10 को इधर भेज देता हूँ तो क्या बचेगा, 1 माइनस एम पी सी इजगल टू 1 अपॉन में 10, तो 1 माइनस एम पी सी इजगल टू 0.1 हो गया। तो माइनस का एम पी सी यही रहेगा और 0.1 ये 1 वहाँ चला जाएगा, माइनस का एम पी सी इजगल टू 0 पॉइंट क्या बचेगा, यहाँ पे 9 बचेगा, ठीक है, वो भी माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है, तो एम पी सी की वैल्यू क्या गई, 0.9 आ गया, क्या आ गया, 0.9, ठीक है ना, कोई दिक्कत, ठीक है, नोट डाउन कर लो। उसके अलावा मैंने बोला है आपको, आप चाहे तो इसको मल्टीप्लाई करके तरीके से सॉल्व कर सकते हो, 10 से कम 10 और 10 एमपीसी ऐसे करके भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना, फिर 10 वहाँ जाएगा, ठीक है, फिर 9 हो जाएगा, फिर डिवाइड करके ऐसे कर सकते हो, ठीक है, फटाफट से कर लो, मैथ आपके ऊपर है कैसे करते हो। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, गुणक का मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी यहाँ पे भी गुणक का मूल्य निकालना है। कह रहा है निवेश में वृद्धि, जब निवेश में 500 की वृद्धि होती है, यानी डेल्टा आई आपको दिया है 500 और लिखा है आधी अतिरिक्त आय, अतिरिक्त आय मतलब अतिरिक्त जब भी लगेगा, परिवर्तन जब भी लगेगा, वृद्धि जब भी लगेगा, कमी लगेगा, तो डेल्टा तो लगाना है। तो आधी अतिरिक्त आय की सदैव बचत की जाती है। और देखो यहाँ पे मैं आपको दो तरीके सिखाऊंगा समझने का कि इस लाइन का मतलब क्या है। देखो आधी अतिरिक्त आय यानी परिवर्तन की बात कर रहा है और सदैव बचत की जाती है, तो कभी भी ऐसे लिखेगा तो समझ जाना आधी अतिरिक्त आय की सदैव बचत की जाती है, तो वो इस तरह से दे रहा है, वो एमपीएस दे रहा है आपको, बचत की जाती है तो एमपीएस एस है वो, यानी आधा आधा बचत कर रहा हो तो 0.5 यानी एमपीएस आपको 0.5 दिया हुआ है। अगर वो बोलता है कि आधी अतिरिक्त आय को सदैव उपभोग कर रहा है वो, तो एमपीसी दिया है, ठीक है ना। अगर वो लिखा होता है कि वो 75% को वो हमेशा बचत कर रहा है, तो 0.75 यानी 75% जो होता है वो कितना होता है, बचत में जाता है, उपभोग कर रहा है तो उपभोग में जाता है, ऐसे होता है हमेशा। तो बचत बोला तो बचत में करा, समझ में आ गया। इस तरह से पढ़ा जाता है, इसको याद रखना, ठीक है ना। अब इस तरह से भी कर सकते हो, देखो आधी अतिरिक्त आय, तो आधा अतिरिक्त आय यानी अतिरिक्त आय मतलब डेल्टा वाई, तो आधी अतिरिक्त आय का वो सदैव क्या कर रहा है, बचत कर रहा है, तो बचत भी तो अतिरिक्त होगी, है ना। अब इसको उधर भेज दो तो हाफ इजल टू डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई, और डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई को क्या कहते हैं, एमपीएस कहते हैं, और हाफ को क्या बोलेंगे 0.5, तो एमपीएस की वैल्यू 0.5 है। तो दो तरीके हैं समझने के, तो डायरेक्टली समझ सकते हो कि बचत कह रहा है तो एमपीएस लिखेंगे, एक इस तरह से कर सकते हो, समझ में आ गया। अब हमें एमपीएस की वैल्यू दे दी 0.5 और उपभोग क्या था, तो हम क्या कहते हैं यहाँ पे डेल्टा सी लगा देते हैं कि नहीं सी होता है उपभोग के लिए, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पे के की पहले वैल्यू निकालेंगे 1 अपॉन में एमपीएस करके 0.5 यानी 2, के की वैल्यू 2 आ गई। अब के का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई, तो 2 डेल्टा वाई निकालना है, आई मेरे को 500 दिया है, तो कितना निकल जाएगा डेल्टा आई, ये 500 दो वहां से मल्टीप्लाई जाएगा, कितना आ गया 1000, तो 1000 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। 1000 हमसे पूछा नहीं था, वैसे हमें सिर्फ क्या पूछा था उसने, गुणक का मूल्य पूछा था, गुणक हमारा 2 निकल गया, मैंने एक्स्ट्रा में निकाल दिया डेल्टा वाई। डेल्टा वाई कितना आ रहा है, वैसे हमारा 1000 आ रहा है, ठीक है ना, नोट डाउन कर लो उसे। अभी एक और क्वेश्चन देखिए अभी, ठीक है ना, लास्ट तो नहीं है बट एक और क्वेश्चन देखिए। निवेश में 500 करोड़ की वृद्धि, तो इसका मतलब ये डेल्टा आई हो गया हमारा 500 करोड़, ठीक है। राष्ट्रीय आय में यानी डेल्टा वाई में 2500 करोड़ की वृद्धि लाती है, तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यानी एमपीसी निकालना एक तो हमें, और इस क्वेश्चन में नया ये है कि बचत में परिवर्तन निकालना, आपको डेल्टा एस निकालना है। क्या निकालना है, डेल्टा एस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले हम निकालेंगे के, वो निकलता है डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई। कैसे निकलेगा, डेल्टा वाई है 2500 और डेल्टा आई है 500, तो कितना निकलेगा, 5 पंजे 25, तो के की वैल्यू आ गई 5। यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद हम के का दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे 1 अपॉन में 1 माइनस एम पी सी वाला, जिसमें के की वैल्यू हमारी 5 है और 1 अपॉन में 1 माइनस एम पी सी, ये भेज देंगे इधर, तो 5 1 माइनस एम पी सी इजगल टू 1 माइनस एम पी सी, ठीक है। 5 को इधर भी नीचे भेज देता हूँ उसके साथ, ठीक है ना। आगे सॉल्व करते हैं।
इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो 1 माइनस एम पी सी इजगल टू ये कितना आएगा 0.2, ठीक है ना। देन माइनस का एम पी सी इजगल टू 0.2 माइनस में 1, ये वहाँ जाके वो जाएगा इधर, माइनस का एम पी सी इजगल टू माइनस का 0.8, ये कट गया, तो एम पी सी की वैल्यू आ गई 0.8, ठीक है, ये समझ में आ गया। तो 0.8 हमारी एमपीसी की वैल्यू है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा जल्दी करा रहा हूं, ठीक है ना, बट क्योंकि आसान भी है और समझ में आ जाते हैं। तो एमपीसी तो निकल गया, बट हमें निकालना है डेल्टा एस। तो डेल्टा एस कैसे निकलता है, उसके लिए हमें करना क्या है, देखो हमें एमपीएस का फॉर्मूला लगाना होता है। देखो डेल्टा एस निकलता है एमपीएस के फॉर्मूले में, ठीक है ना, क्योंकि डेल्टा सी होता है एमपीसी के फॉर्मूले में, तो डेल्टा एस का एमपीएस किस में निकलेगा, तो मैं एमपीएस से ये होगा, ठीक है ना। तो एमपीएस या तो के फॉर्मूले से निकाल लो, के इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन में एमपीएस होता है, वहां से निकाल लो, या तो हमें ये भी पता है कि एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, और एमपीसी हमें 0.8 मिला है, तो एमपीएस कितना होगा 1 में से 0.8 घटा लो, कितना आ गया 0.2, या तो ऐसे निकाल लो। एक तरीका ये है एमपीएस निकालने का, क्योंकि एमपीसी और एमपीएस दोनों मिला के 1 होते हैं, तो 1 में से अगर 0.8 घटा लूं मैं तो एमपीएस निकल जाएगा 0.2, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है कि के का फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन में एमपीएस होता है, तो 1 अपॉन में 5 कर लो, नहीं 1 अपॉन में ये तो होगा ही नहीं ना, एमपीएस तो दिया ही नहीं है ना तुम्हें, ये नहीं निकलेगा, ठीक है ना। ऐसे कर लो, के इक्वल टू 1 अपॉन में एमपीएस कर लो, फिर के की वैल्यू कितनी दी है 5 दी है, इस तरफ रख दो, फिर 1 अपॉन में एमपीएस, अब एमपीएस को इधर भेज दो 5 को इधर भेज दो, तो एमपीएस ऊपर आ जाएगा 5 नीचे आ जाएगा, तो एमपीएस की वैल्यू कितनी आ गई 0.2। तो ऐसे निकाल लो एमपीएस, तो एमपीएस या तो ऐसे निकाल लो या तो ऐसे निकाल लो, तो एमपीएस निकलेगी 0.2 ही, कैसे भी निकाल लो, तो 0.2 मैंने यहाँ पुट कर दिया। अब डेल्टा एस मुझे निकालना है, डेल्टा वाई कितना निकाला आपने, डेल्टा वाई आपको निकला हुआ है 2500 दिया हुआ है, 2500 की मल्टीप्लाई कर दो यहाँ, तो 2500 की मल्टीप्लाई करनी है 0.2 के साथ, तो यार 500 आ रहा है मेरे हिसाब से, तो 500 आएगा बचत में परिवर्तन, तो डेल्टा एस की वैल्यू आ गई, यानी बचत में परिवर्तन बराबर 500। समझ में आ गया, चलो नोट डाउन करो। अब अगले क्वेश्चन में ध्यान से देखिए इसको, ठीक है, अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का आप आंसर मुझे निकाल के दोगे, बोल के रखा है बता देता हूँ। निवेश में वृद्धि आपको दे रखी है, डेल्टा आई आपको दिया हुआ है 600 करोड़, ठीक है ना, और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यानी एमपीसी आपको दिया हुआ है 0.6। आपको जो निकालना है एक तो डेल्टा वाई निकालना है, आई में परिवर्तन यानी आई में वृद्धि, और डेल्टा सी आपको निकाल के दिखाना है, यानी ये दो चीजें आपको निकालनी है। एक चीज याद रखना, पेपर में जो क्वेश्चन आता है जरूरी नहीं उसमें एमपीसी आपको सीधे सीधे ऐसे दे, जैसे आपको ये दे रखा है 0.6, ऐसे भी दे सकता है 2/5, तो 2/5 अगर डिवाइड हो सकता है तो आप इसको क्या लिख सकते हो 0.4 लिख सकते हो, ठीक है ना। और अगर डिवाइड नहीं हो सकता तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर लेना सीधे, तब भी हो जाएगा। देखो 1 अपॉन में 1 माइनस 2 ये हो सकता है सॉल्व, ठीक है ना। कई बार 3/7 हो जाता है लिखा हुआ ऐसे, तो 1 अपॉन 3/7 तो सॉल्व कर लेना, सॉल्व करना तो आता ही होगा ना, ठीक है ना। जैसे मान लो अगर 3/7 होता तो कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, एक बार 3/7 को सॉल्व करके देखते हैं। इसका आप आंसर मुझे निकाल करके कमेंट बॉक्स में लिख के दे देना, ठीक है ना। 3/7 को सॉल्व करके देखते हैं एक बार। अगर मान लो 3/7 होता तो 1 अपॉन में 1 माइनस 3/7 इस तरह से, ठीक है ना। तो फिर एलसीएम लेते हैं इसको पहले, तो 1 अपॉन में 7 माइनस 3 अपॉन में 7 ऐसा कुछ होता, फिर 1 अपॉन में 4 अपॉन में 7 ऐसा कुछ होता, ठीक है ना। आप क्या करते हैं, देखो ये मेन अपॉन ये वाला है, मेन अपॉन ये वाला है, तो 1, ठीक है ना, मेन अपॉन जो मारा है देखो सबसे नीचे वाला कहाँ जाता है, ऊपर चला जाता है, ठीक है, तो 1 के साथ चला जाएगा 7, ठीक है ना, और 4 रहेगा नीचे का नीचे रहेगा, यही है, तो क्या आ जाएगा 7/4, बस बात खत्म। अब आप चाहे इसको डिवाइड करना चाहो तो कर लो, वरना यहीं पे छोड़ना चाहो तो छोड़ दो, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हो, आते हैं ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। तो वो आपके ऊपर है कैसे आप इसको सॉल्व करोगे। क्लियर हो गया, चलो मैं इस पार्ट को यहीं पे खत्म करता हूं, इतने काफी है क्वेश्चन इसके, ठीक है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।